नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल लीगल राजगुरु पर आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिनको हम हिंदी में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या है ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, कहां से आए हैं ये? तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से इसको लिया गया है। जो हमारी संविधान कमेटी थी, आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी और उनकी जो कमेटी थी, उन्होंने विश्व के बहुत अच्छे अच्छे संविधानों का गहन अध्ययन किया और उन अध्ययन से जो जो विशेष रूप से उनको अच्छी चीजें पाई गई उसको भारतीय संविधान में माला के रूप में उसको पिरो दिया गया और उसी का नतीजा है आज हमारे पास विश्व का सबसे सुंदर लोकतांत्रिक संविधान बनकर हमारे बीच में है, जिससे हमारे पूरे देश की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। साथियों, यह संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। सारे के सारे संविधान जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में लिखित रूप से दिए गए हैं। उसमें कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? साथियों, ये पहले जब इसकी हुई थी तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तो उसमें से संपत्ति का अधिकार, उस अधिकार को हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था और बाकी के जो 6 थे वो हमारे मौलिक अधिकार आज तक रह गए हैं। तो कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? साथियों, कानूनी अधिकार वह अधिकार है जिसको हम बदल सकते हैं, जो उसको राज्य बदल सकता है, उसमें फेरबदल हो सकता है, उसमें चीजें घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में चीजें आप किसी भी तरीके से घटा बढ़ा नहीं सकते। उसका एक प्रारूप है उसको हटाने या बढ़ाने का। और दूसरी चीज, कानूनी अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, लेकिन इसकी सुंदरता ही यही है कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। गार्जियन की तरह हमारे मौलिक अधिकारों को देख रेख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। तो क्या है ये मौलिक अधिकार? आइए जानते हैं एक एक करके। पहला अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, और ये हमारे 14 से लेकर 18 तक आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। यह हमारा 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यह हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। और चौथा आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा आता है 25 से लेकर 28 तक। और पांचवा जो आता है वो आता है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट, जो हमारा आता है 29 से लेकर 30 तक। छठा आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। हमारे संविधान के छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे संविधान की आत्मा भी कहा है। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और उसकी ताकत हमारे इस छठे संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ही उनको मिलती है कि उनको इसका संरक्षण क्यों करना है। उनको संरक्षण इसी पॉइंट से करना है। साथियों,
जैसा कि मैंने 6 मौलिक अधिकार आपको बताए, जानते हैं एक एक करके उनके बारे में। समता या समानता का अधिकार, उसमें हमारे जो 14 है, विधि के समक्ष समानता, सभी को कानून पाने की, न्यायालय जाने की, न्याय पाने की स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान देता है। 15वें अनुच्छेद में आता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक। कोई भी आपको जन्म से, आपकी जाति से, आपके रंग से, आपके जन्म स्थान से आप में विभेद नहीं करेगा। ये आपको अनुच्छेद आपको ये ताकत देता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ दोषी पाया जाता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। 16वां अनुच्छेद आता है हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता। आपको सरकारी पद या प्राइवेट पद, कहीं पे भी सरकारी पदों पे आप निष्पक्ष रूप से जा सकते हैं। आपको कोई नहीं बोलेगा आप काले हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा आप दूर दराज से, कहीं आदिवासी क्षेत्र से आए हैं या कहीं गांव देहात से आए हैं। आप कहीं के भी हों, आपको सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। 17वां अस्पृश्यता का अंत, जो आपको 17वां अनुच्छेद में दिया हुआ है। आपसे कभी भी कोई जाति के साथ आपको अपशब्द नहीं बोलेगा, जाति विरोधी आपके सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। 18वां आता है उपाधियों का अंत। साथियों, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी हुई थी। किसी को जमींदार बुलाया जाता था, किसी को राय साहब बुलाया जाता था, किसी को महाराज बुलाया जाता था, अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाया जाता था, किसी को सूबेदार बुलाया जाता था। वो सारी उपाधियों का अंत कर दिया। देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र रूप से नए सिरे से सभी लोगों को सरकार ने अपनी उपाधियों से सम्मानित करने का वो किया। अब उन्होंने अपने उपाधियां बनाई हैं, जैसे भारत रत्न, ये भारत की है, पद्मश्री, ये भारत की उपज है। पहले वाले अंग्रेजों के टाइम के सारे जितने भी ये उपाधियां थी सब खत्म कर दी गई है। साथियों, दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है और उसके 6 सबसेक्शन और भी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी में क्या है वो? अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने की स्वतंत्रता। आपको पूरे भारत में सभ्य रूप से, तरीके से, निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहीं पर भी रखने का अधिकार है। दूसरी आती है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, कोई बैठक कर सकते हैं, किसी का आयोजन रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। तीसरी आती है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी समूह बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, उसको पिरो सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपको मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता है। चौथा आता है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रेन से, बाई प्लेन, अपनी गाड़ी से, टू व्हीलर से या पैदल, किसी भी व्हीकल से आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ये आपको आपकी आजादी है। पांचवा आता है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी दूर दराज, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रह सकते हैं। यह आपका भी अधिकार है। छठा आता है भारत में आजीविका, रोजगार कमाने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर रोजगार कमा सकते हैं, कहीं पर भी आप जाकर काम कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता देता है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, जिसको स्वतंत्र, जो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में डिफाइन किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है, 3 पार्ट में इसको दिया गया है। पहला, उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उस समय का कानून था। जिस समय जो कानून था उसी समय के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी।
उसने अगर सजा आज की है और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है 2 साल तक, और 2 साल बाद कोई कानून आ जाता है और उसमें सजा बढ़ा दी जाती है, तो उसको बड़ी हुई सजा नहीं मिलेगी। ये हमारा मौलिक अधिकार, ये हमारा अधिकार है कि हमने जब ऑफेंस किया, हमने जब कोई अपराध किया है, हमारे को उसी समय, उसी पीरियड के, उससे जिस टाइम पे जो सजा थी उसी टाइम के हिसाब से हमारे को सजा दी जाएगी। दूसरा है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी हम पर दबाव नहीं डाल सकता या उस एक्यूज पे दबाव नहीं डाल सकता। उसको दबाव डालकर कोई भी उसको गवाही नहीं देने के लिए बोल सकता। तीसरा है, एक अपराध का एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं। अगर कोई भी अपने का जीवन में अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अगर किसी ने किसी का चाटा मार दिया तो चाटे की सजा उसको एक बार मिलेगी। वो दोबारा आ जाए कि हाँ जी इसने वो चाटा मारा था, इसको दोबारा, ऐसा नहीं होता। एक अपराध के लिए एक सजा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता बहुत ही अहम है। अनुच्छेद 21 आपको आपके जीवन की स्वतंत्रता है, आपको जीने की स्वतंत्रता है। आपको कोई मरने के लिए उकसा नहीं सकता। आपको कोई, आप अपना जीवन कैसे भी जिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने जीवन की शैली को कैसे भी बना सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, आपका जीवन है, आप जैसे मर्जी रहिए। ये संविधान आपको देता है जीवन की स्वतंत्रता, आपको जीने की स्वतंत्रता है। साथियों, अनुच्छेद 21A जो 86वां संशोधन हुआ था, उसमें संविधान में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा, राज्य शिक्षा को मुफ्त मुहैया करवाएगा। यानी कि ये आपकी बेसिक जरूरत है, आपके बच्चों की बेसिक जरूरत है। देश के विकास के लिए 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए सरकार खुद शिक्षा मुहैया करवाएगी, वो बिल्कुल फ्री होगी। ऐसा आपके मौलिक अधिकार आपको ताकत देते हैं। अनुच्छेद 22 जो है वो है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट, कारण पूछने का अधिकार। अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है किसी भी ऑफेंस में, तो आपको उनसे कारण पूछने का अधिकार है कि जी मेरे को किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना। आपको जो भी गिरफ्तार करेगा, आपका यह अधिकार है, वह आपको न्यायपालिका के सामने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर सामने जज साहब के पेश करेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन तक आपको हरेस्ट किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप आराम से जेल में पड़े हुए हो, वहां पे थाने में पड़े हुए हो। ऐसा नहीं है, ये आपका राइट है। 24 घंटे में न्यायपालिका के सामने, कोर्ट के सामने आपको ले जाया जाएगा। तीसरा है मन पसंद कानूनी सलाह लेने की परमिशन या वकील करने की स्वतंत्रता। आपको सलाह लेने के लिए, वकील करने के लिए आपको परमिशन है, आपको ये स्वतंत्रता है कि आप अपने किसी वकील को बुलाएं कि हाँ जी मेरे वकील बात करेंगे, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा 23 से 24 के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी। पहले बच्चों से काम करवाया जाता था, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता था, एक मुश्त किसी ना किसी को खरीद लिया जाता था और उससे पूरे जीवन भर काम करवाया जाता था। ये संविधान आपको ये ताकत देता है, ये बल देता है कि कोई भी मानव व्यापार की तस्करी नहीं करेगा, उसकी खरीद फरोख्त नहीं करेगा, महिलाओं का खरीदेगा नहीं। पहले के काल में एक बारी एक मुश्त पेमेंट देकर, एक मुश्त उसको पैसे दे दिए उसके परिवारजनों को, और पूरे जीवन भर वो उसके घर पर बेगार करता था, जैसा वो काम बोलता था वैसा करता था। ऐसा आपका संविधान अब ये बल देता है, आपको ताकत देता है कि अब ऐसा नहीं होगा, आप रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 वहां हमारा बताता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाई गई है। जैसा कि मैंने अनुच्छेद 21A में बताया था, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए रखा गया है,
राज्य उनको पढ़ाई मुहैया करवाएगी, राज्य इतनी चिंता करती है, हमारा संविधान वो ताकत देता है। इसमें भी वही बताया है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कहीं पे भी बाल श्रम कम उम्र में काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कोई भी संस्था या कोई भी परिजन या कोई भी व्यक्ति रिट दायर कर सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसको जो ऐसा कार्य करने पर उस बच्चे को हानि पहुंचा रहे हैं या बाधित कर रहे हैं या उसको बांध रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। 25वां हमारा अनुच्छेद 25 में आता है धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपको आपके धर्म को मानने से कोई नहीं रोक सकता, उसका आचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर मुस्लिम हैं तो टोपी लगा सकते हैं, आप अगर हिंदू हैं तो भगवा कलर पहन सकते हैं, आप अगर जैनी हैं तो आप अपने धर्म की आस्था में नग्न भी घूम सकते हैं। आप जिस धर्म से रखते हैं, आप अगर सिख हैं तो आप पगड़ी पहन सकते हैं। तो साथियों, आपको उसका प्रचार करने की, उस धर्म को अपनाने की, उसका आचरण करने की, ये जो आपको शक्ति देता है संविधान के मौलिक अधिकार 25वें अनुच्छेद 25वें आर्टिकल में आपको ये शक्ति, ये मौलिक अधिकार प्राप्त होती है। साथियों, 26वें आर्टिकल में धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अगर आप कोई धर्म से रिलेटेड कोई प्रबंधन करते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं और उसको संगठन को बना के आगे चलाते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है। 27वां अनुच्छेद आता है हमारा धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता। आपको जो आपका संगठन है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप उस संगठन में लोगों को जोड़ सकते हो, समूहों को जोड़ सकते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में उस संगठन की चेन को लेके जा सकते हो, आपको संपोषित कर सकते हो उसे, धार्मिक संस्था को। यह आपका अनुच्छेद का 27वां जो आर्टिकल है आपको ये शक्ति देता है। 28वां आर्टिकल आपको धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म में आप उपासना कर सकते हैं, आपको ये शक्ति आपका मौलिक अधिकार देता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, आप मंडली लेके आप कर सकते हैं, जो भी आपकी उपासना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इबादत उस अल्लाह की कर सकते हैं, और अगर आप जैनी हैं तो आप आराम से अपना भजन कर सकते हैं। जो भी आपकी उपासना का प्रारूप है उस उपासना के प्रारूप को आप फॉलो कर सकते हैं। ये 28वां मौलिक अधिकार आपको ये शक्ति देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आपका ये मौलिक अधिकार है कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनका संरक्षण आपका मौलिक अधिकार आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपके अगर कोई भी हित हैं, आप अगर मुस्लिम समाज से हैं, सिख समाज से हैं, बौद्ध समाज से हैं, जैन समाज से हैं, तो आपके जो हित हैं, आपकी जो वेल विशेज हैं, उसको संरक्षण प्रदान करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 30वां आता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान की स्वतंत्रता। जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके शिक्षा संबंधी जो भी प्रारूप है, प्रावधान है, उनके हित करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, कोई भी आपको शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। साथ ही छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 32 में आता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। वो संरक्षक है इसकी और आप संरक्षक करते हैं इसकी। अगर कहीं पे भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उत्पीड़न होता है, कहीं से आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा विरोध हो रहा है, तो आप इस छठे अनुच्छेद के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आप न्याय पा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो साथियों,
नॉलेज के कॉलेज में आज इतना ही। देश दुनिया के कानून को जानने के लिए मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। सिर्फ आपसे एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक अर्ज, एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।